पशुओं के संरक्षण को लेकर प्रशासन कई बड़े दावे करता है, लेकिन फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों से सामने आई तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अरावली के जंगलों के बीच ये भयानक मंजर किसी का भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर के जंगल के इलाके में खून, मांस के लोथड़े और हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों में अवैध निर्माण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अरावली की पहाड़ियों के जंगलों में एक और काला सच सामने निकल कर आए हैं। यहाँ पर शहर से मरे हुए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया हुआ था, उसने नियम, कायदे, कानून सबको ठेंगा दिखाते हुए खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में ले जाकर डालना शुरू कर दिया और लगभग 1 किलोमीटर के एरिया को नरक बना डाला। इस बात की खबर को पुख्ता करने के लिए हम संबंधित इलाके के थाना सूरजकुंड में गए और थाना प्रभारी से इस बारे में जानकारी ली और उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायत मिली है और केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अशोक ने आज एक शिकायत दी है कि भाई जो पाली रोड के साइड में पहाड़ी है उसमें करजन नाम का जो व्यक्ति है जिसने एमसीएफ से जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने का ठेका उसके पास है। वो पशुओं को जो शहर में मर जाते हैं उनको उठा करके लाता है, यहाँ उनकी खाल वगैरह उतारता है। नहीं है व्यवस्था, मेरी बात हुई है वहाँ पे, जो टीम गई है मौके पे, व्यवस्था वाली कोई ऐसी कहानी नहीं है, ना कोई ऐसा इश्यू है। लेकिन हाँ, वो मरे पशुओं की यहाँ खाल उतारते हैं, ये बिल्कुल सही है और करजन के द्वारा ही उतारी जा रही है। शिकायत दी है सर, शिकायत में जो शिकायत करता है, अब शिकायत के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम उसकी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल सुबह जंगलों में बंदरों को खाना डालने गए कुछ समाज सेवी अरावली की पहाड़ियों में बंदरों को खाना खिलाने गए थे, तो सड़क से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जाकर उनको इस भयानक मंजर का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने फोन करके पुलिस को इसकी सूचना दी और साथ ही पुलिस से आरोपियों के खिलाफ लिखित में शिकायत करने के साथ ही कार्रवाई की मांग भी की। जब हम डेली बेस पे यहाँ पे ना जानवरों को खाना खिलाने आते हैं जी, बाहर गाय बंदरों को, ठीक है जी। जैसे हम यहाँ पे बाहर रोड पे थे तो यहाँ पे एक बंदर था जिसके ना दोनों हाथ में मतलब घायल अवस्था में था। हमने सोचा तो पकड़ के हम उसकी वो करेंगे। इतनी देर में मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन कर दिया। हम 3 भैया, हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे रविंद्र भाई, ये साथ में थे। तो जब तक ये भैया पीछे से गाजर और वो सामान लेकर आ रहे थे, जब तक हम वो बंदर अंदर भागता है, हमें पकड़ने के उसमें थे कि उसका हम इलाज कर देंगे। तो इस चक्कर में जब हमने यहाँ देखा तो हमने गाड़ी यहाँ तक लेके आए, देखा तो यहाँ जी गाय बिल्कुल ठीक ठाक थी, जो कि आधे घंटे बाद उसको काट दिया गया। जब हमने उनकी वीडियो लेने लगे तो वहाँ से एक शख्स था जो वहाँ 4-5 बैठे हुए थे, जो अपने चाकू को क्या हथियार को कर रहे थे, जो उसने दूर से दिखाया हमें कि हमें ऐसे ऊपर कर रहा था। इस देर में हम वहाँ से गाड़ी लेकर हमें चले गए। तो जब हमने भैया आ गए, हमारी पूरी गुरुजी आगे टीम आ गई, उनको देखने के बाद हमने जब यहाँ पे अंदर जायजा करा तो वहाँ वीडियो भी बनाई। तो यहाँ पे बोरे भी पड़े थे, उनके कपड़े भी तक पड़े थे। अब वो भी नहीं है यहाँ पे, ना वो कपड़े हैं ना उस समय बोरे। हमें प्रशासन से उस समय कहा था जी कार्रवाई करवाई दी जाए। उन्होंने कहा जी आगे पहले FIR दर्ज करो। करते करते इतनी शाम होगी, जिन्होंने दक्षिणों ने यहाँ से सारा सामान फायर कर दिया है, अपने उठा के ले गए हैं बोरे और कपड़े। गायों की देखरेख करता हूं मैं सुबह शाम। दरअसल आज रोजाना की तरह हर मंगलवार को हम अपने पहाड़ियों में बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आते हैं जी। आज भी हम बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आ रहे थे तो एक बंदर अंदर की तरफ भागने लगा। तो हमने देखा कि बंदर अंदर की तरफ भाग रहा, तो हम उसके पीछे पीछे हो लिए कि आगे भी बंदर काफ़ी होंगे। तो आगे जाके देखा तो हमने भारी मात्रा में गोवंश यहाँ पर कटा हुआ देखा। कुछ 4 से 5 आदमी गोवंशों को काट रहे थे और हमें तुरंत देखकर वहाँ से भाग गए। जैसे ही हमने उनको बोला कि भाई इसको मत करो, हमें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। हमने आगे भी पता किया कि भाई ये गोवंश कैसे है, कहाँ पर है। हमें पता चला कि कुछ MCF से कोई पर्चा ले रखा किसी ने। MCF वालों से हमारी बात हुई है, वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई चिन्हित जगह नहीं है। पूरे फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसी जगह चिन्हित नहीं है MCF की तरफ से जहाँ पर गोवंशों को काटा जा सके। हमने यहाँ पर नील गायें भी काफ़ी देखी हैं जो कटी पड़ी हैं, उनके अवशेष देखे हैं काफ़ी भारी मात्रा में, और तुरंत ही हमने कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। वहीं इस मामले में जब हमने नगर निगम के अधिकारियों से मामले में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि शहर से मृतक पशुओं को उठाने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया गया है उसको फरीदाबाद में किसी भी जगह पर इस काम को करने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं उन्होंने मामले में दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। अरावली क्षेत्र के अंदर जो मरे हुए जो जानवर हैं जिनको शहर से उठाने का ठेका जो दिया गया था,
वो गलत जगह उसको डिस्पोज कर रहे हैं, उस जगह पे प्रदूषण फैला रहे हैं। क्या कोई ऐसी जगह अलॉट की गई है फरीदाबाद के मरे पशुओं को अरावली क्षेत्र में डालने के लिए? नहीं, ये जो मामला आज हमारे संज्ञान में आया है, इस व्यक्ति को हमने कोई जगह अलॉट नहीं की हुई है अरावली एरिया में, और जो भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो डिपार्टमेंटल हम इनिशिएट करेंगे। तो सर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसने अरावली का जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है और वन क्षेत्र है, जो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रदूषित कर दिया। सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में वहाँ पे मृत पशु डाले हुए हैं, चारों तरफ ब्लड वगैरह है, उनके अवशेष वगैरह है, किस तरीके से डिस्पोज करने हैं, तो क्या तरीका है सर, किस तरीके से इनको कहाँ के लिए अलॉट किया गया था? नहीं, हमारी तरफ से एरिया कोई भी अलॉट नहीं किया हुआ इसको खुद ही अरेंजमेंट करना था ठेकेदार को, कहाँ इनको लेके जाएगा। हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही है एमसीएफ की तरफ से कि साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए डेड एनिमल्स का। फरीदाबाद हो या बाहर कहीं हो? हाँ, वो कहीं भी हो, वो उसका जगह का अरेंजमेंट उसी को करना है जी। अगर उसने किसी गलत जगह पे किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं पोल्यूशन उसने फैला दिया है फॉरेस्ट एरिया में, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील करेगा। जो भी उसके खिलाफ एक्शन बनता है वो लोग लेंगे। हम टेंडर के अकॉर्डिंग जो बनता है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करेगा। गौरतलब है कि फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों से इस तरह की भयानक तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस मामले में सवाल ये भी उठता है कि जब विभाग द्वारा किसी को मृतक पशुओं को नष्ट करने का ठेका दिया जाता है तो विभाग द्वारा उसका निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता कि उक्त ठेकेदार द्वारा मृतक जानवरों को सही तरह से वैज्ञानिक रूप से नष्ट किया जा रहा है या नहीं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में गलत तरीके से पशुओं के अवशेषों को नष्ट करने के कार्य को लेकर विभाग और प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।